बड़े अहम फैसले हैं और इसका असर जो है वो इलेक्शन कमीशन पर भी पड़ेगा और इलेक्शन पर भी पड़ सकता है। जैसे बल्ला बहाल हुआ और मिलिट्री कोर्ट का फैसला आया और इसके साथ साथ परवेज़ मुशर्रफ साबिक सदर साबिक आर्मी चीफ के मुतल्लिक जो है बड़ा अहम फैसला आया था। इस सेगमेंट में हमारे साथ होंगे अदर सदीक साहब, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, सीनियर वकील हैं, और फिर हम हाफिज़ एहसान अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, उनसे बात करेंगे। हाफिज़ साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। पहले मुझे बताइए, आज तहरीक इंसाफ का बड़ा अहम फैसला आया रिगार्डिंग बल्ला बहाल होने का, तो क्या ये बल्ला बहाल रहेगा इलेक्शन तक, आप समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद भाई, आपका बहुत शुक्रिया। आज जो फैसला आया है इसके दो एस्पेक्ट हैं, एक इसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट है और एक इसका लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट है। पॉलिटिकली डेफिनेटली पीटीआई को आज इसका फ़ायदा हुआ है, चूँकि जब आप किसी भी पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर जाते हैं तो उसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपके पास इलेक्शन सिंबल्स हो। उसके लिए आपको रिजर्व सीट्स के इश्यूज़ भी आते हैं, कैंडिडेट्स की कैंपेन्स भी आती है और आपके वोटर्स का मोराल भी आता है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर आप पार्टी एज ए पॉलिटिकल पार्टी जो है इलेक्टरल प्रोसेस के अंदर जाती है। वो तो एक एंगल है। दूसरा उसका एंगल ये है, वो है लॉ या लीगल का है, और मैं ये समझता हूँ कि ये बैटल जो है ये अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ही जाएगी और सुप्रीम कोर्ट ही इस चीज़ का फैसला करेगी। चूँकि जिस तरह पहले भी ये 2021 से ये सिलसिला चल रहा है बिटवीन द पीटीआई और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, फिर कभी हाई कोर्ट इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक फ़ैसला करता है जो 23 नवंबर वाला है, उसके बाद एक इलेक्शंस होते हैं, और ये चीज़ जो है पार्टी और इलेक्शन कमीशन के दरमियान है। जो सेक्शन 209 का एक सर्टिफिकेट देना है वो पार्टी की जिम्मेदारी है। सेक्शन 209(3) के अंदर उस सर्टिफिकेट को एंडोर्स करना ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का प्रेरोगेटिव है, ये मैंडेट है। और उसके बाद अगर वो इसको मान लेते हैं तो 215 के नीचे इलेक्शन सिंबल मिलता है, और अगर नहीं मानते तो उसके अंदर ये है कि वो पार्टी जो है वो लीगली और टेक्निकली जो है वो इलेक्टरल प्रोसेस के अंदर एज ए कैंडिडेट या एज ए पार्टी हिस्सा नहीं ले सकती। अब एक इस चीज़ के अंदर 22 दिसंबर को जब फैसला आया तो उसके अंदर आपने देखा कि 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें आई हैं। एक 22 को फैसला आया, उसके बाद 26 को पेशावर हाई कोर्ट ने उसको सस्पेंड किया, 30 को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसको दोबारा रिव्यू के लिए गई, और 3 जनवरी को एक फ़ैसला आया पेशावर हाई कोर्ट का। अब इम्पॉर्टेंट इस चीज़ के अंदर ये है कि जो हमने एक वतीरा बनाया हुआ है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ उसके अंदर शामिल है कि अगर उनके हक़ के अंदर फ़ैसला आता है तो ये कानून की जीत है, इंसाफ की जीत है और रूल ऑफ लॉ है, और अगर वो फ़ैसला उनके ख़िलाफ़ आता है तो फिर हम क्रिटिसिज्म के अंदर चले जाते हैं, और उस क्रिटिसिज्म इस लेवल तक चली जाती है कि हम जजेस को, उनकी फैमिलीज़ को और उसके बाद पूरे इंस्टीट्यूशनल की क्रेडिबिलिटी जो है उसको क्वेश्चन मार्क करते हैं। चाहे उसके अंदर हमारी जुडिशरी आए, चाहे हमारी इस्टेब्लिशमेंट आए, चाहे हमारी पार्लियामेंट आए, ये हम उसको टैग करने की कोशिश करते हैं। अब एक चीज़ ये है कि जिस तरह आज हमने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को अप्रिशिएट किया है, इसी तरह अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाता है और सुप्रीम कोर्ट का बेंच उसके ऊपर फैसला करता है तो इसी स्पिरिट के साथ इन दोनों पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं, एक इलेक्शन कमीशन है और दूसरा पीटीआई है, इनको एक्सेप्ट करना चाहिए, और जो कंट्रोवर्सी, लीगल कंट्रोवर्सी है, उसको पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी के अंदर डोमिनेट बिल्कुल, करना चाहिए। ये आपका बड़ा अहम ये नुक्ता है। मुल्क के इंस्टीट्यूशंस के मफाद में नहीं है। ये बड़ा अहम नुक्ता है आपका। अदर साहब, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। सर, मुझे बताइएगा कि एक तो आपका आज बल्ला बहाल हो गया और सवाल अभी वहीं पे है कि बल्ला 8 फरवरी 2024 तक रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। एक जो रवायत चली आ रही है कि फैसला हक में आए तो ठीक, अगर फैसला हक में ना आए, इसी पेशावर हाई कोर्ट से मुतल्लिक भी ऐसी सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग होती रही और आज उसी पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला भी दे दिया, तो फैसला तो तस्लीम करना चाहिए मेरे ख्याल में। बहुत शुक्रिया। किसने कहा कि फैसला तस्लीम नहीं किया जाता? ये रिकॉर्ड के ऊपर चीजें समझने वाली बात है। प्रॉब्लम ये है कि हम जब बात कर रहे हैं तो हम बायस्ड ओपिनियन की तरफ चले जाते हैं। इलेक्शन कमीशन कौन है? आज तक कितनी सियासी जमातों, ये कोई गलत बात है कहना कि इलेक्शन कमीशन एक सियासी जमात के खिलाफ चल रहा है? पहले प्रॉपर्टी फंडिंग केस, फिर तोशा खाना के बाद फिर तौहीन इलेक्शन कमीशन, फिर इंट्रा पार्टी इलेक्शन, फिर भले का केस। आप देखें तो सही ना, कौन सी ऐसी सियासी जमात है जिसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन एक पार्टी के तौर पर चल रहा है? और ये जो भले का निशान मिला, ये हमारा हक है। और वजह क्या है? अदालतों ने हक ही तो दिया है, अदालतों ने कोई एहसान तो नहीं किया हमारे ऊपर। हम कोई अदालतों के यानी हम कोई या तो एहसान किया, एहसानों भी अगर फैसले होने हैं फिर ये बातें ठीक है। और बात बड़ी सिंपल सी, आर्टिकल 17 बड़ा क्लियर है
पार्टी को अगर ये बैन यानी बल्ले का निशान देना पार्टी को बैन करने के मुतरादिफ है। हम पूरी दुनिया जब पार्टी पे इलेक्शन हो तो जो इंतखाबी निशान है, जो इलेक्शन सिंबल है, इज द मेन इंग्रेडिएंट और ये फंडामेंटल राइट है हमारा। अब हुआ क्या, पूरी दुनिया के अंदर नामों पे इलेक्शन लड़े जाते हैं, पाकिस्तान में इंतखाबी निशान पे होता है। और चूंकि यहाँ काफी पढ़ी लिखी हमारी कौम ज्यादा नहीं है, तो उस बुनियाद पे मैं चाहता हूँ बिल्ला लेना और आवाम चाहती है बल्ले को लेना, तो ये कोई नहीं। और दूसरा, इलेक्शन कमीशन अगर इसको चैलेंज करता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो ये बदनीति है। तो हाफिज साहब मुझे बताइएगा कि जैसे कि आपने कहा कि 22 को एक फैसला आता है, फिर 26 को फैसला आता है, फिर 30 को फैसला आता है, फिर 3 जनवरी का फैसला रखें, तो फैसला पे दर पे कभी पेशावर हाई कोर्ट, कभी जो है वो लाहौर हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी कहीं, तो इन तमाम सूरत हाल का जो असर है वो इलेक्शन के इनेकाल पर नहीं पड़ेगा? देखिए, चीज़ ये है कि इलेक्शन करवाना ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। और साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ सर, और उसके अंदर ये है कि 8 फरवरी की डेट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसकी कॉन्करेंस भी दी हुई है, एंडोर्समेंट भी की दी हुई है, और वो तो एक प्रोसेस चल रहा है। अब ये एक सिलसिला जो है एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर चल रहा है, और उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट डेट है वो आपकी 13 जनवरी की है कि जिस तरह आपने देखा है कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने रिटर्निंग ऑफिसर्स जो थे उनको पॉलिटिकल पार्टीज़ के सिंबल्स की एक लिस्ट भिजवाई, और जिसमें पीटीआई शामिल नहीं और 3 और पार्टीज़ भी हैं। तो ये सारा सिलसिला जो है 13 जनवरी को जब आएगा तो फाइनल होगा। और मेरा ये ख्याल ये है कि जिस तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जब फेवर मिली थी पेशावर हाई कोर्ट से, और पीटीआई जो थी वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर गई थी इंटरिम ऑर्डर के अंदर, हालांकि जनरली जो है इंटरिम ऑर्डर्स के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इंटरवीन नहीं करती अंटिल के बड़ा ग्लेरिक किस्म की एक्सेसिव जुरिस्डिक्शन ना आए। तो मेरिट्स के ऊपर अगर जाया जाए तो 2-3 चीज़ें मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट के अंदर सवाल आएगा जो वंस फॉर ऑल ये डिसाइड करेगा कि क्या 209 के अंदर जो है पार्टी अगर सर्टिफिकेट सबमिट करे फॉर्म 65 के मुताबिक तो उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या आनी चाहिए, और दूसरा सेक्शन 209(3) के दिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का किस हद तक मैंडेट है कि वो इंटरवीन कर सकती है, या उस सिचुएशन के अंदर कि जब पार्टी खुद एडमिट करे इस चीज़ के अंदर कि हमारे एक प्रोसेस के अंदर लैप्सेस आए हैं और हमारा वो प्रोसेस ठीक नहीं है, तो क्या उस प्रोसेस की एडमिशन के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पाबंद है इस चीज़ का कि उस सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट करे और 215 के नीचे कार्रवाई ना करे। तो ये सारे क्वेश्चन जो है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है 1-2 हेयरिंग्स के अंदर इसका फैसला कर देगी, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है वो आपकी जो 8 फरवरी की डेट है उस पर नहीं आएगा। अगर ये फ़र्ज़ किया कल ये फैसला करते हैं, परसों सुप्रीम कोर्ट फाइल करते हैं, और एक आध दिन के अंदर चूंकि ये भी ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट गए हैं, प्रोसेस भी वहाँ पे है, और सवाल सिर्फ सिंपल सा है कि 209 की एप्लीकेशन या 215 की एप्लीकेशन जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एज ए रेगुलेटर किस हद तक जा सकता है, यही एक क्वेश्चन है जिसको सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी। और वो जो एक कंट्रोवर्सी 2021 से इंट्रा पार्टी के ऊपर चल रही है, या आइंदा के अंदर जो एक दूसरे पे ब्लेम गेम चल रही है कि अगर हमने इस तरह करवाया है तो दूसरे भी इस तरह करवाते हैं, तो क्या ये जस्टिफिकेशन है, या इंट्रा पार्टी का मतलब पार्टी के अंदर इलेक्शन है कि सिर्फ नॉमिनेशंस करके एक आपने लिस्ट देनी और उस लिस्ट की आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से एंडोर्समेंट लेनी है। तो मेरा ख्याल ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसका फैसला करेगी, और जो भी फैसला आए हमें सुप्रीम कोर्ट के तौर पर उस फैसले को एक्सेप्ट करना चाहिए, और इस मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी के लिए जितनी भी एफर्ट्स की जाए उनको भी सपोर्ट करना चाहिए। अगर भाई बताइएगा कि एक तरफ तो आप इलेक्शन कमीशन पर एतमाद नहीं करते, शुरू से जब से आपके केसेस चल रहे हैं आप मुसलसल जो है वो इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद कर रहे हैं, तो इलेक्शन के बारे से मेन स्टेक होल्डर तो इलेक्शन कमीशन ही है। जब इलेक्शन कमीशन पर एतमाद नहीं है तो फिर इलेक्शन का रिजल्ट कैसे तस्लीम करेंगे? इलेक्शन कमीशन क्या कर रही है, यानी इस वक्त जो है, यानी वो 9 मई का सानिया या बाकी चीजों को बुनियाद बना के कौन चाह रहा है, ये सारा नजर आ रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट चाह रही है कि पाकिस्तान में जमहूरी निजाम ना चल सके। हमने आज जनरल परवेज मुशर्रफ को देखें जो सजा का बरकरार रखने के, हम उसको वेलकम करते हैं, एक अच्छा है, आइंदा से कोई डिक्टेटर नहीं आ सकेगा, ये मुल्क में कोई ताले आजमा नहीं कर सकेगा। लेकिन जहां तक ये बैठ के कहना कि जनाब निटी गिटीज में अदालतों में चले जाए, इलेक्शन कमीशन का काम मुल्क में इलेक्शन कराना है, पार्टियों में इलेक्शन नहीं कराना है। और ये में दूसरी बात बड़ी जबरदस्त है, क्या एक समरी ट्रायल के अंदर वो यार आप किसी का राइट ले रहे हैं उससे, और कोई एविडेंस होगी, कोई क्रॉस एग्जामिन होगा, बैठकर बहस होगी, यानी आप समरी, और यही अदालत के सवाल आया, ये आर्टिकल 10 से सेक्शन 215 अगर देखा जाए कि सेक्शन 215 कहता है कि आप पार्टी का सिंबल ले लें, क्यों ले लें भी, कि एक सर्टिफिकेट सही ना हो तो आप सिंबल ले लें, किस बुनियाद पर सिंबल ले लें आप, ये पहले भी होते रहे हैं। नहीं, लेकिन इस तरह का बताए ना, इस तरह का कोई मिसाल बताए ना
कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ है, तो इलेक्शन कमीशन एक बायस्ड के तौर पर तो नजर आ रहा है हमें ना। मैं यही तो बात कह रहा हूं। और हमारी अदालतें इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट कर रही हैं, मेरी खुद समझ से बाहर है। मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन कराने के लिए अभी तक किया उसने, आप खुद बता दें। यानी नजर नहीं आ रहा कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना है, दूसरी पार्टी से तीसरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना। तो सर पेशावर हाई कोर्ट का फैसला भी तो आया ना, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला भी तो आपके पास नहीं है। देखें, वो कोई एहसान नहीं है। मैं फिर बताना चलूं, अभी तक कोई ऐसा काम नहीं किया। अभी तोशा खाना का सिर्फ एक केस सस्पेंड हुआ था ना, वो पार्टी डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट टेक्निकलिटीज में पड़ गई। किसने कहा टेक्निकल में पड़ी? और हमारा सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। और मैं एक और बात बता दूं जी आपको, जी जैसे हल्का बंदियों में कहा पहले है ना,